नमस्ते दोस्तों। हम मेवाड़ राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज उसी मेवाड़ राजवंश का हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर मेवाड़ राजवंश की उत्पत्ति से संबंधित हमने चर्चा की थी। इसके बाद में हमने दूसरे पार्ट के अंदर हमने बप्पा रावल और जेत्र सिंह जैसे शासकों के बारे में हम चर्चा की थी कि राजस्थान के अंदर पहली बार सोने के सिक्के किस शासक के द्वारा जारी किए गए थे, किसके अंदर यानी मेवाड़ के अंदर नवशक्ति का संचार किस शासक को कहा जाता था। तो इन तमाम बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में आज हम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं और पार्ट थर्ड के अंदर मेवाड़ के अंदर ही मेवाड़ राजवंश और मेवाड़ राजवंश के अंदर अगर पार्ट हमारा तीसरा होगा, यानी हमने चर्चा कर ली थी गोहिल जिसको संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था नागादित्य जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके बाद में हमने देख लिया था बप्पा रावल भी देख लिया था। इसके बाद में हमने जेत्र सिंह को भी देख लिया था। और जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी भी कहां पर लेकर आ गया था? चित्तौड़। अपनी राजधानी कहां पर लेकर आ गया था? ये चित्तौड़ को अपनी राजधानी लेकर आ गया था, चित्तौड़गढ़। तो अब राजधानी कहां पर हो चुकी है? चित्तौड़गढ़ के अंदर हो चुकी है। इसके बारे में हमने ये भी देख लिया था कि यहां पर रावल शाखा यहां पर प्रारंभ चल रही थी, यानी कौन से शासकों ने यहां पर शासन कर रहे थे? रावल शाखा यहां पर शासन कर रहे थे। ठीक है, आज हम यहां पर इसी रावल शाखा के ही हम शासक देखेंगे, यानी जेत्र सिंह का ही पुत्र था। कौन है? तेज सिंह। कौन था? तेज सिंह था। क्लियर है? तो आज हम चर्चा करेंगे तेज सिंह से संबंधित हमारे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तेज सिंह से संबंधित हमारे दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं यहां पर, बाकी हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो तेज सिंह का शासनकाल है 1250 या 52 से लेकर 1273 तक। क्लियर है? एक तो तेज सिंह के समय में एक मेवाड़ के अंदर मेवाड़ का प्रथम चित्र बना था। मेवाड़ का प्रथम चित्र बनाया गया था और इसी तेज सिंह के समय बनाया गया था और उस चित्र का नाम था श्रावके प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, तो हमसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ का प्रथम चित्र कौन सा है, तो मेवाड़ का प्रथम चित्र कौन सा था, यानी पहला चित्र कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और एक किसके समय में बनाया गया था? इसी तेज सिंह के समय में बनाया गया था। क्लियर है? और इसी तेज सिंह की पत्नी का नाम था जयतल्ली। इसने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था चित्तौड़ में। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था और ये मंदिर भी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, तो तेज सिंह से संबंधित हमारे यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है यहां पर कि साहब मेवाड़ का पहला चित्र कौन सा बनाया गया था? किसके समय में पहला चित्र बनाया गया था? तो तेज सिंह के समय में पहला मेवाड़ का पहला चित्र बना था और उस चित्र का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था। और इसी तेज सिंह के समय में ही श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया गया था और ये श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर भी किसके द्वारा करवाया गया था?
इसी की पत्नी थी कौन है, जयतल्ली के द्वारा बनाया गया था। और ये श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर भी कहां पर है, हमारे चित्तौड़ के अंदर ही बनाया गया है श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। क्लियर है। अब इसी तेज सिंह के बाद में इसी का पुत्र अगला शासक बनता है और उसका नाम है समर सिंह। कौन बनता है, समर सिंह। देखते हैं उसके बारे में। समर सिंह समर सिंह, जैसे मेरे 4 क्वेश्चन बनते हैं समर सिंह से संबंधित है। इसका शासनकाल है 1273 से लेकर 1301। 1273 से लेकर 1301 का शासनकाल है किसका, समर सिंह। एक तो समर सिंह का सेनापति तो इसका सेनापति था निम्बा। कौन था, निम्बा इसका सेनापति था। क्लियर है। जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा, इस आक्रमण का कारण क्या रहा होगा, क्या पद्मिनी को ही प्राप्त करने के लिए क्या अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया होगा। तो इसके बारे में भी, इसका बैकग्राउंड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि सब अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही, उसकी एक आकांक्षा नहीं थी कि उसको प्राप्त करने के लिए ही उसने आक्रमण किया होगा। लेकिन इस समर सिंह के समय में यहां पर अलाउद्दीन खिलजी और समर सिंह के मध्य कुछ मतभेद हो चुके थे। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब रतन सिंह को पढ़ेंगे उस समय। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। ठीक है। अब देखते हैं इस समर सिंह के भी कुछ कथन है। एक तो आबू शिलालेख मिलता है इसका, आबू शिलालेख। एक मिलता हमारे यहां पर कि आबू शिलालेख के अंदर समर सिंह को क्या बताया गया था। तो आबू शिलालेख के अंदर समर सिंह को बताया गया है गुजरात को तुर्कों से सुरक्षित, गुजरात को तुर्कों से संरक्षण या सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला। ठीक है। क्योंकि गुजरात के ऊपर तुर्कों को आक्रमण हुआ करते थे, उसमें यहां पर एक सहयोग के रूप में, एक सहायक के रूप में कौन हुआ करता था, समर सिंह हुआ करता था। क्लियर है। तीसरा एक हमारा मिलता है चिरवा अभिलेख, चिरवा अभिलेख। चिरवा अभिलेख के अंदर इसको क्या बताया गया है, चिरवा अभिलेख के अंदर से बताया गया है कि दुश्मनों के अंदर शेर के समय में इसका आक्रमण हुआ करता था, या तुर्कों पर सिंह के समय में आकर, तुर्कों पर सिंह के समय में, तुर्कों पर युद्ध के समय में, युद्ध के समय शेर की तरह आक्रमण, शेर की तरह आक्रमण हुआ करता था। क्लियर है। अरे कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी प्राप्त होती है हमारे, कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे बताया गया है तुर्कों का संरक्षण, या मेवाड़ के अंदर तुर्कों का आक्रमण हुआ करता था तो इनसे इसने संरक्षण दिया था, तुर्कों से संरक्षण, तुर्कों से संरक्षण। क्लियर है। तो यहां पर 3 हमारे क्वेश्चन बनते हैं, या तो मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। एक तो समर सिंह का सेनापति कौन था, तो निम्बा इसका सेनापति था। दूसरी बात है आबू शिलालेख के अंदर इसे क्या बताया गया है, तो आबू शिलालेख हमें सिरोही से प्राप्त हुआ है, और सिरोही के टच में, यानी सिरोही से लगता हमारे कौन सा जिला लगता है, कौन सा राज्य, स्टेट लगता है, यानी स्टेट लगता है हमारा कौन सा, गुजरात। तो गुजरात के ऊपर, यानी गुजरात के अंदर हमारा सोमनाथ का मंदिर है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ऐसा भारत का कौन सा मंदिर है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशों के आक्रमण हुए हैं, तो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर ही सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे।
और ये सोमनाथ का मंदिर भी कहां पर है, गुजरात के अंदर है। तो इन तुर्कों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ है कहां पर, हमारे गुजरात के ऊपर हुआ है। तो इस गुजरात के ऊपर आक्रमणों से, यानी तुर्कों के आक्रमण से सुरक्षा करता था कौन है, समर सिंह चित्तौड़ का ही शासक हुआ करता था। क्लियर है। तीसरी बात अगर हमसे पूछ लिया जाए कि चिरवा शिलालेख, कौन सा शिलालेख है, चिरवा शिलालेख के अनुसार, तो चिरवा शिलालेख के अंदर दुश्मन या तुर्कों से युद्ध के अंदर उसका आक्रमण हुआ करता था। तो यह आक्रमण किस तरह होता था, शेर की तरह हुआ करता था। किस तरह होता था, शेर की तरह होता था। तीसरा है कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर से क्या बताया गया है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसे बताया गया है तुर्कों से संरक्षण, यानी चित्तौड़ को तुर्कों से या दुश्मनों से संरक्षण बताया गया है। किसके द्वारा, इसी समर सिंह के द्वारा बताया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां पर। अब देखते हैं समर सिंह के बाद में जो अगला शासक आता है वो कौन आता है, क्योंकि इसी समर सिंह के 2 पुत्र होते थे। कितने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं समर सिंह के। एक पुत्र का नाम था रतन सिंह, कौन था, रतन सिंह था। और एक पुत्र का नाम था करण, कुंभकर्ण, सॉरी कुंभकर्ण। ठीक, एक कौन है यहां पर, रतन सिंह था और एक कौन था, कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण कहां पर चला जाता है, नेपाल के अंदर। कहां पर चला गया, तो नेपाल के अंदर चला गया था। और इसी कुंभकर्ण ने नेपाल के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। साम्राज्य की स्थापना की कहां पर है, नेपाल के अंदर कर ली थी। ठीक है। और इस रतन सिंह के द्वारा यहां पर क्या किया गया है, ये रावल शाखा का अंतिम शासक था कौन है, रतन सिंह। और इसी रतन सिंह के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। और इस अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ, यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब होता है, इसी रतन सिंह के समय में होगा। और इस क्या यहां पर पद्मिनी को ही प्राप्त करने के लिए क्या अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया होगा, या अन्य भी कोई कुछ कारण हुआ होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।